हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम वर्णित है। वो आश्रम आप जान लें और सारे आश्रम तो आप जानते हैं। आज चर्चा होगी वानप्रस्थ आश्रम की। वानप्रस्थ आश्रम मनुष्य को कब लेना चाहिए? 50 वर्ष तक आप गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 50 के बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप 50 के बाद की गिनती पर आ जाइए। 51 वन लग गया, 1 52 53 सब में 1 लग जाता है। अर्थात 50 वर्ष के बाद आपको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि आप घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चले जाओ। त्यागी बनो, त्याग करो। त्याग और वैराग्य में अंतर क्या है? त्याग अर्थात मैं किसी वस्तु को अपने हाथ से त्याग दूं। हाथ से त्यागना त्याग बोला जाता है। तो आपको वानप्रस्थ, जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं, जब आपका वानप्रस्थ प्रारंभ होता है तो आप त्यागिए। क्या त्यागना है? जो आप अब से पहले कर्म गृहस्थ के कर रहे थे, आप गृहस्थ में ही रहकर वानप्रस्थ का पालन करिए। भगवान के शरण में जाइए, अपने आचरण में सुधार लाइए। वैराग्य क्या होता है? जो मैं अपने मन से छोड़ दूं। हाथ से छोड़ना तो बहुत छोटी बात है, और किसी बात को अपने मन से निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए जो अपने मन से इस संसार के मोह माया को निकाल दिया, वह वैरागी हो गया। वो फिर इस मोह माया के बंधन में आने वाला नहीं, वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। इस माया को, जो सृष्टि की माया है मृत्युलोक की, इसे मन से निकालिए। वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर। और जब वैराग्य आता है तभी मन से ये सारी चीजें निकल पाती हैं, अर्थात इससे पहले नहीं निकलेंगी। आप कितना भी प्रयास कर लो। ये कब होता है? जब उनकी कृपा होगी, और जब तक उनकी भृक्ति आपके ऊपर नहीं होगी तब तक वैराग्य पैदा नहीं हो सकता। आप लाख प्रयास कर लो। और जो वन में गया, जो वन में गया वो बन गया। जो बन गया वो बन गया। इस बात को आप समझिए। प्रभु श्री राम बन गए, बन गए। महावीर बन गए, वो भी बन गए। महात्मा बुद्ध बन गए, वो भी बन गए। और जितने लोग माया में रहे वो सब चंपट हो गए। जब आप माया में रहोगे तो आप भी चंपट हो जाओगे, और जब बन जाओगे आप बन जाओगे। आपका जो जीवन है वो सुधर जाएगा, वो बन जाएगा। त्यागी बनिए। त्याग किसका करें?